जय माता दी। अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पुत्र की आयु, आरोग्य और सबके कल्याण के लिए जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया, हाथी पूजा और महालक्ष्मी पूजा का विधान होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर आश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिनों तक महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इन 16 दिनों के दौरान भक्त माता लक्ष्मी की विशेष आराधना और पूजा करते हैं। व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। भक्तजन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उपवास रखते हैं। महालक्ष्मी व्रत के इन दिनों में विधि विधान से पूजा के दौरान 16 दीप जलाए जाते हैं और 16 बोल की कहानी 16 बार सुनाई जाती है। इसके बाद व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण किया जाता है। प्रिय भक्तजन, आज के इस वीडियो में आप 16 दिनों की महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले 16 बोल की कहानी सुनाई जाएगी, जिसे 16 बार कहने के बाद ही व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। आइए अब हम सभी मिलकर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस कथा का शुभारंभ करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार होती है। आप ही जगत की पालनहार हैं और आप ही इस जगत में स्थूल रूप में समाई हुई हैं। हे माँ, कृपया हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम सभी आपके विभिन्न रूपों को बारंबार प्रणाम करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य प्रदान करने वाली, अमृत स्वरूपा, सत्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, हम आपको नमन करते हैं। अब 16 बोल की कथा प्रस्तुत की जा रही है। अमोती दमोरानी, पोला पर ऊंचोसो पर पाटन गांव जहां के राजा मगर से दमयंती रानी कहे, कहानी सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते। 16 बोल की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनके आगमन का समाचार सुनकर महाराज भीष्म और समस्त राजकुल ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। महाराज और रानियों ने मुनिवर से प्रार्थना की कि स्त्रियों के लिए ऐसा कोई व्रत बताएं जिससे राजलक्ष्मी सुख समृद्धि प्राप्त हो। तब व्यास जी ने महालक्ष्मी व्रत का वर्णन किया, जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करती हैं। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है, जिसे 16 दिनों तक किया जाता है और इसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। एक बार महारानी गांधारी ने महर्षि व्यास से पूछा, हे महात्मा, इस व्रत को कैसे प्रारंभ किया जाता है और इसका विधान क्या है? कृपया हमें विस्तार से बताएं। तब व्यास जी ने बताया, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेने के बाद किसी जलाशय में जाकर स्नान करें और स्वच्छ या नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद दुर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण करके उन्हें प्रणाम करें। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों वाले धागे का निर्माण करें और हर दिन एक गांठ बांधें। इस तरह 16 दिनों तक प्रतिदिन एक गांठ बांधकर धागा तैयार करें। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखकर मंडप बनाएं और उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। विविध पुष्पों और पकवानों से लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन करें। नैवेद्य समर्पित करके श्रद्धा सहित व्रत को पूरा करें। इस व्रत के करने से आपकी राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। व्यास जी यह विधान बताकर अपने आश्रम चले गए। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से समस्त राजघराने की नारियों और नगर की स्त्रियों ने इस पवित्र व्रत को आरंभ किया। बहुत सी स्त्रियों ने गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने के लिए उनका साथ दिया। कुछ नारियां माता कुंती के साथ इस व्रत को करने लगीं। किंतु माता कुंती और गांधारी के बीच कुछ द्वेष भावना उत्पन्न हो गई। इस प्रकार 15 दिन का व्रत समाप्त होकर 1वां दिन अर्थात अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। उस दिन प्रातःकाल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ एकत्रित होने लगे और महालक्ष्मी जी के मंडप और माटी के हाथी बनाने और सजाने की तैयारियां होने लगीं। गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को कोई बुलावा या सूचना नहीं भेजी गई। उत्सव में बाजे गाजे की धुन बजने लगी, जिससे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझा और बहुत दुखी हो गईं।
उन्होंने व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव सहित पांचों पांडव वहां पहुंचे। अपनी माता को दुखी और गंभीर देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की, माते, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या हम आपके दुख का कारण जान सकते हैं और उसे दूर करने में आपकी सहायता कर सकते हैं? कृपया हमें बताएं। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, कुल में रिश्तेदारों द्वारा किया गया अपमान सबसे बड़ा दुख होता है। आज महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान पूर्वक बुलाया, परंतु ईर्ष्या के कारण मुझे अपमानित करके नहीं बुलाया। अर्जुन ने पूछा, माते, क्या वह पूजा का विधान केवल दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? क्या आप अपने घर में पूजा नहीं कर सकती? माता कुंती ने उत्तर दिया, बेटा, मैं कर तो सकती हूँ, पर इतनी जल्दी साज सामान की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। गांधारी के 100 पुत्रों ने मिलकर मिट्टी का विशाल हाथी बनाया और उसे सजाया है। उनकी तैयारी दिन भर से हो रही है, जबकि हमारे पास इतना समय और सामग्री नहीं है। पार्थ, अर्जुन ने कहा, माता, आप पूजा की तैयारी करें और नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी लेकर आऊंगा जिसे हस्तिनापुर के वासियों ने कभी देखा नहीं होगा और ना ही उसका कभी पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत लेकर आऊंगा, जो अत्यंत पूजनीय है। आप अपनी तैयारी कीजिए। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवाकर पूजा की घोषणा कर दी और विशाल तैयारी होने लगी। अर्जुन ने सुरपति इंद्र को ऐरावत भेजने के लिए एक पत्र लिखा और उसे एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक की ओर फेंक दिया। इंद्र ने पत्र पढ़कर उत्तर दिया, हे पांडु कुमार, मैं ऐरावत को भेजने को तैयार हूँ, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकेगा? तुम इसका उत्तर शीघ्र लिखो। अर्जुन ने इंद्र को उत्तर भेजा, मैं बाणों का मार्ग बनाकर हाथी के उतरने का प्रबंध करूंगा। इंद्र ने यह संदेश पाकर अपने सारथी को आदेश दिया कि ऐरावत को पूरी तरह सजाकर हस्तिनापुर भेजने की तैयारी करें। महावत ने ऐरावत को दिव्य वस्त्रों और सजावटी सामानों से सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी, रत्नजड़ित कलश और माथे पर रत्नजड़ित जाली सजाई गई। पैरों में सोने के घुंघरू और मड़ियां बांधी गईं, जिनकी चमक पर इंसानी आंखें ठहर नहीं पा रही थीं। इधर हस्तिनापुर में खबर फैल गई कि माता कुंती के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते स्वर्ग से उतरकर पूजा के लिए आएगा। यह सुनकर सारे नगर के नर नारी, बच्चे और वृद्ध ऐरावत को देखने के लिए माता कुंती के महल के द्वार पर एकत्रित होने लगे। यह खबर गांधारी के राजमहल तक भी पहुंच गई और नगर की स्त्रियां पूजा की थाली लेकर वहां से भागकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। माता कुंती का महल देखते ही देखते पूजा करने आई नारियों से भर गया। हस्तिनापुर के लोग ऐरावत के दर्शन के लिए गली, सड़क, महल और अटारी पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए रंग बिरंगे चौक बनवाए, नए रेशमी वस्त्र बिछा दिए। पूरे नगर के लोग फूल, माला, अबीर और केसर लेकर ऐरावत के स्वागत के लिए खड़े हो गए। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी बाणों से बने मार्ग पर धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरने लगा। उसके आभूषणों की मधुर ध्वनि नगरवासियों के कानों तक पहुंचने लगी और ऐरावत के दर्शन के लिए नरनारियों ने जय जयकार के नारे लगाना शुरू कर दिया। सायंकाल होते होते ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। सभी नगरवासियों ने पुष्प, माला, अबीर और केसर चढ़ाकर उसका स्वागत किया। उधर महारानी गांधारी के महल में जो नारियां महालक्ष्मी जी के पूजन के लिए एकत्र हुई थीं, वे सभी अब कुंती के महल की ओर जा चुकी थीं। गांधारी के महल में पूजा के लिए कोई भी नहीं बचा। महाराज धूम पुरोहितों के साथ ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों से पूजा करने लगे। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजा के साथ ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवों से ऐरावत को भोजन कराया गया, यमुना जी का पवित्र जल पिलाया गया और पुष्पों की वर्षा की गई। पुरोहितों ने स्वस्ति वाचन किया और नगर की नारियों ने विधि विधान से लक्ष्मी जी का पूजन संपन्न किया। माता कुंती ने व्रत की डोरी में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के समक्ष समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन कराया गया और उन्हें वस्त्र, सोना,
और आभूषण देकर संतुष्ट किया गया। इसके पश्चात सभी नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम पूर्वक संपूर्ण पूजन कर आरती की। आरती के बाद माता लक्ष्मी को चढ़ाए गए भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। यह थी महालक्ष्मी व्रत की पहली पौराणिक कथा। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, मनचाहा वरदान मांगो। ब्राह्मण ने कहा कि वह चाहता है कि उसके घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास बना रहे। भगवान विष्णु ने उसकी इच्छा सुनकर कहा, तुम्हें लक्ष्मी जी तो प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा प्रयास करना होगा। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और उपले पाथती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे देना, क्योंकि वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। अगर वह तुम्हारे घर आती हैं, तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे वह ब्राह्मण मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और माता लक्ष्मी जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब धन की देवी माता लक्ष्मी उपले पाथने आईं, तो ब्राह्मण ने उनसे निवेदन किया कि वे कृपा करके उसके घर पधारें। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गईं कि यह सब भगवान विष्णु जी की योजना का हिस्सा है। तब लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत विधि पूर्वक करो और सुबह शाम नियम पूर्वक व्रत की कथा का श्रवण करो। इसके बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के निर्देशों के अनुसार ब्राह्मण ने व्रत और पूजा की। उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण के सभी कष्टों को दूर किया। उसका घर सुख संपत्ति से भर गया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को सुनने, कहने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर कृपा करें। अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री विष्णु मृत्युलोक यानी भूलोक में विचरण करने के लिए निकले। माता लक्ष्मी जी ने भी उनसे निवेदन किया कि वह उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु, जो माता लक्ष्मी के स्वभाव से परिचित थे, ने पहले ही उन्हें आगाह कर दिया कि देवी, मैं आपको एक शर्त पर ही अपने साथ ले जा सकता हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी मन ही मन प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, फिर आपको वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। माता लक्ष्मी बोली, ठीक है प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेकर भूलोक पर विचरण करने लगे। एक स्थान पर रुककर श्री हरि ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, आपको यहीं रुककर मेरा इंतजार करना होगा। भगवान विष्णु यह कहकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। माता लक्ष्मी जी को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो प्रभु उन्हें वहां लेकर नहीं जाना चाहते। माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल माना जाता है और उनसे एक स्थान पर अधिक देर ठहरा नहीं गया। आखिरकार वे भी भगवान विष्णु की ओर बढ़ने लगी। आगे जाकर माता लक्ष्मी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया और वे पीले पीले सरसों के फूल तोड़कर उनसे अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर बढ़ी तो उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। गन्ना देखकर उन्हें चूसने की इच्छा हुई और उन्होंने गन्ने तोड़कर उन्हें चूसना शुरू कर दिया। तभी भगवान श्री विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान श्री विष्णु क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा, देवी, आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको एक स्थान पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप यहाँ आईं और बिना किसान की अनुमति के उसके खेतों से फूल और गन्ने तोड़कर घोर अपराध किया है। इसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को 12 वर्षों तक किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं लक्ष्मी जी को छोड़कर क्षीर सागर चले गए। अब विवश होकर माता लक्ष्मी को किसान के घर पर रहना पड़ा।
एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने की सलाह दी और कहा, यदि तुम यह पूजा करोगी तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उनका घर धन धान्य से भर गया और 12 वर्षों का समय समृद्धि में बीत गया। इधर माता लक्ष्मी को दिए गए श्राप का समय पूरा हुआ। जब भगवान विष्णु उन्हें वापस ले जाने के लिए आए तो किसान ने माता लक्ष्मी को जाने नहीं देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा, यदि तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस के दिन विधि पूर्वक मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी, लेकिन इस दौरान मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इसलिए तुम एक कलश की स्थापना करो और उसमें कुछ धन रखो, क्योंकि धन ही लक्ष्मी का रूप है। इस प्रकार तेरस के दिन किसान ने माता लक्ष्मी जी के बताए विधान अनुसार पूजा की और कलश की स्थापना की। तब से किसान का घर धन धान्य से भर गया। तब से लेकर आज तक धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा चलती आ रही है। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय।